ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ देवेन्द्रमौलिमन्दारो मकरन्दकणारुणाः विघ्नं हरन्तु हेरम्बचरणाम्बुजरेणवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यामाराध्य विरिञ्चिरस्य जगतः सृष्टा हरिः पालकः संहर्ता गिरिशः स्वयं समभवत् ध्येया च या योगिभिः। यामाद्यां प्रकृतिं वदन्ति मुनयः तत्त्वार्थवेद्यां परां तां देवीं प्रणमामि विश्वजननीं स्वर्गापवर्गप्रदाम्। या स्वेच्छया जगतः प्रविधाय सृष्टिं सम्प्राप्य जन्म च तथा पतिमापशम्भुम्। उग्रैस्तपोभिरपि यां समवाप्य पत्नीं शम्भुः पदं हृदि दधे परिपातु सा नः। ॐ नमः चण्डिकायै। पिछले दिन हमने भगवान शिव पार्वती का विवाह और देव सेनापति खडानन एवं नारायणांश विघ्नहर्ता गणेश जी के जन्मादि के विषय में चर्चा की थी। इसी क्रम में भगवान शिव ने, महादेव जी ने नारद जी को कथा सुनाते हुए देवी महात्म्य पर चर्चा करते हुए कहा था कि देवी की महिमा का गान क्या किया जाए। भगवान राम ने भी दुष्ट रावण के संहार से पूर्व अपनी कार्य सिद्धि के लिए भगवती की आराधना की थी। विशेषकर शारदीय नवरात्र में तो इस पर नारद जी ने फिर पुनः प्रश्न किया। नारद जी कहते हैं कि भगवान शारदीया महापूजा, भगवती की
शारदीय नवरात्र में जो पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, वो महापूजा कहलाती है। महाअष्टमी, महानवमी, ऐसे वहाँ पर विशेष दिनों में पूजा होती है। तो शारदीया महापूजा या देव्या प्रीतिदायिका वार्षिकी त्वया प्रोक्ता याम चकार रघुत्तम। देवर्षि कहते हैं कि भगवान आपने जो वार्षिकी शारदीय महापूजा की बात की थी, याम चकार रघुत्तमा, जो आपने बताई थी कि यही पूजा राम ने की थी। रावणस्य वधार्थाय भक्त्या परम यायुतः तां ब्रूहि मे महादेव विस्तरेण जगत प्रभो। राम ने जो रावण संहार के लिए जो भगवती की आराधना की, महापूजा की थी शारदीय नवरात्र में, उसे विस्तार से बताएं। जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में अवतार लेकर के जगत जननी महेश्वरी की पूजा की, वो सब आप हमें बताएं। ततः कश्चिन्न विद्येत वक्ता लोकत्रये प्रभो पवित्रं कुरु मां देव दासं ते शरणागतम्। देवर्षि कहते हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जाना। जगत गुरु हैं आप, इसलिए तुत्तः कश्चिन्न विद्येत वक्ता लोकत्रये प्रभु, आपके समान वक्ता तीनों लोकों में दूसरा नहीं है प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। इसलिए हम आपकी शरण में हैं। आप हमें पवित्रम कुरु माम देव, बस कथा सुना करके आप पवित्र कर दीजिए। महादेव जी कहते हैं देवीं त्रैलोक्य जननीं, एक बार पुराने समय की घटना है। संप्रार्थ्य दशकंधरः, दशकंधर रावण हुआ है, उसने भगवती की आराधना की, जगत जननी की आराधना की, प्रार्थना की। तस्या प्रसादात् त्रैलोक्य विजयी समभूत पुरा, और भगवती की प्रसाद से, भगवती की कृपा से उस समय वो त्रैलोक्य विजयी योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हो गया। भगवती कहते हैं उनकी उस रावण की
सेवा से इतना प्रसन्न हो गई। उवास नगरे तस्य रावण से महात्मना, कुछ दिन उसके नगर में भी भगवती ने निवास किया, उसके यहाँ रही। तो और कितने दिन कैसे रही? कहा जब तक पुण्य रहे, जब तक अच्छा कार्य करता रहा, तब तक भगवती रही उसके यहाँ। संस्थिता तपसा पुण्यम न यावत् क्षीणतामगात। जब तक उस रावण की तपस्या का पुण्य क्षीण नहीं हो गया, तब तक भगवती वहां रही। जैसे ही वो क्षीण हुआ पुण्य, भगवती ने छोड़ दिया। क्षीणे तो तपसा पुण्य जगत पीड़न कारुणात। जब वो संसार को पीड़ा देने लगा, तपस्या उसकी क्षीण हो गई, पुण्य कर्म समाप्त हो गए, पाप करने लगा, तो त्यक्त्वा तस्य पुरीं देवीं, उसके नगरी को, उसकी पुरी को देव भगवती ने छोड़ दिया। और कैलासमगमद देवी परिवार गणान्विता, अपने संपूर्ण परिवार गणों के सहित भगवती कैलाश पर्वत पर आ गईं। पर ऐसे नहीं आ गईं, दंड देकर के आई। पूजिता रामचंद्रेण तम जघान सबांधवम। जगदम्बा ने भगवान श्री राम जी के द्वारा पूजित होकर, प्रसन्न होकर के उसका बांधवों सहित विनाश कर दिया। तब आई। ये संक्षेप में कथा बताई, अब विस्तार से प्रारंभ करते हैं। कहते हैं देवर्षि, ये रावण जो था, पूरा प्राचीन काल में स रावण पुरा दर्पाद विजित्य इंद्रादि देवता। गर्व से इंद्र आदि देवताओं को जीत कर विष्णुं च जगतां नाथं त्रिलोकम बाधते सवै। अधिक क्या कहें, भगवान विष्णु सहित संपूर्ण त्रिलोकी को कष्ट पहुंचाने लगा। कहीं यज्ञ नहीं हो पाते थे, न यज्ञम मुनय चक्रुर न तपो देव पूजनम, कुछ नहीं हो पा रहा था। प्रतिदिन कहते हैं इंद्रादिक देवता वहां खड़े रहते थे
उपस्थिति देते थे। भेंटें देते थे रावण को जाकर के समस्त देवता। इतने भयभीत रहते थे। तो इस प्रकार से यहां पर स्थिति रावण ने बना दी। तो समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ततस्तेनादिता देवा पृथिव्या सहिता मुने ब्रह्मणोऽन्तिकमासाद्य प्रोचुः प्राञ्जलयातुरा। रावण के द्वारा पीड़ित होकर के समस्त देवता और पृथिव्या सहिता, पृथ्वी संग गोतनुधारी भूमि विचारी, पृथ्वी भी वहां पर साथ में गई हैं गौरूप में। ब्रह्मणोऽन्तिकमासाद्य ब्रह्मा जी के पास पहुंची हैं। वहां प्रार्थना करती हैं कि प्रभो विधे जगन्नाथ पौलस्त्य तनयो महान। हे प्रभु, हे जगत के नाथ, महर्षि पुलस्त्य का पौत्र, पौलस्त्य विश्रवाजी, पुलस्त्य जी के पुत्र पौलस्त्य, विश्रवा जी का पुत्र रावणो बलतर दर्पाच त्रिलोकीं वाजते स्वयं, जिसका नाम रावण है, अपने बल के घमंड से पूरे त्रैलोक्य को बाधा पहुंचा रहा है, दुख दे रहा है। तस्य भारासः पृथ्वी, उसके भार को सहन न कर पाने के कारण ये पृथ्वी तवान्तिकमुपागता, आपके पास आई है। तो बधोपायं चिन्तयस्व तस्य देव दुरात्मनः। अब आप रावण के नाश का चिंतन करें, कैसे होगा ये सब। इस प्रकार से कह कर के खड़े हो गए। ऐसा जब कहा देवताओं ने ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी ने सांत्वना तो ही और स्वयं भगवान के विष्णु के यहाँ पहुंचे। वहां जाकर के निवेदन किया कि हे प्रभु, आपके कहना चाहिए कि आप जैसे सामर्थ्यवान के होते हुए लंकायामति दुर्धर्षो
जायते दश कंधरः। लंका में अत्यंत दुर्धर्ष योद्धा ये रावण आ गया है। तो इसको भी हमने ही वरदान दिया है। तपस्या करके उसने मांगा था जब कि हम काहू के मरही न मारे, तो मैंने असमर्थता की तो उसने कहा कि बानर मनुज जाते दुई बारे। वानर और मनुष्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इनके अतिरिक्त हम किसी के हाथ से न मरें। तो इसलिए हे जगन्नाथ, हे प्रभु, अथ त्वं मानुषो भूत्वा रावणं देवकंटकम, आप मनुष्य रूप में अवतार लें और उस जो देव शत्रु है, देवकंटक है रावण का, सपुत्र बांधवम दुष्टम जहि त्वं विश्वपालक, बंधु बांधवों के सहित सुख, कुल सहित पुत्रों सहित उसका नाश करें। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने स्तुति की। तो भगवान ने कहा कि आश्रित, ठीक है करेंगे। जनि जर पहु सुर सिद्धि मुनि तुम ही लागे धरि हूँ नर वेशा। जनि जर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लागे धरि हूँ नर वेशा। अंसन सहित मनुज अवतारा ले हूँ दिन कर वंश उदारा। कह दिया आश्रित्य मानुषं देहं भूत्वा दाशरथी स्वयं। मनुष्य शरीर धारण करके सूर्यवंश में जो राजा दशरथ हैं उनके पुत्र के स्वरूप में दाशरथी, दशरथस्य अपत्यम पुमान दाशरथी, राम के रूप में आऊंगा। पातयिष्यामि तं दुष्टं सपुत्र गण बांधवम, उसके उस दुष्ट को सपुत्र गण बांधवम, पुत्रों सहित, सेवकों सहित और बंधुओं के सहित, पातयामि तम, उसको नष्ट करेंगे। पर एक हमारी भी वो शर्त कह लें उसको आप, ब्रह्मा जी कहते हैं क्या? भगवान विष्णु कहते हैं कि आप सब लोग देवगण भी साथ में चलें, अकेले काम नहीं होना है। सामूहिक रूप से ऋक्ष वानर इत्यादि स्वरूपों में आप सब लोग भी हमारी सहायता करने के लिए चलें। इतना ये करना पड़ेगा। और उसके बाद में ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी एक और कठिनाई है। क्या कठिनाई है का मैं बताता हूं, सुनो और उस पर भी चिंतन कर लो।
कठिनाई ये है कि इस रावण ने पूज्यते त्रिजगन माता देवी कात्यायनी परा सद्भक्त्या तेन दुष्टेन रावणेन दुरात्मना। जगत जननी जगदम्बा का जो अपर स्वरूप है भगवती कात्यायनी देवी की, ये नित्य प्रति पूजा करता है। तेन सद्भक्त्या, उस अपनी सद्भक्ति के द्वारा ये रक्षित है। और ये इतनी सेवा की है इसने भगवती की। सापि कात्यायनी तुष्टा, वो संतुष्ट हो गई हैं इसकी भक्ति से। तो नित्यम तस्य जय प्रदा, उसकी कृपा से ही इसे हर स्थान पर विजय प्राप्त हो रही है। भगवती जय प्रदान करने वाली हैं। और लंकायाम कुरुते वासम, वो लंका में निवास कर रही हैं। सहिता योगिनी गणई, अपने समस्त सहायक योगिनी गणों के साथ भगवती निवास कर रही हैं लंका में। अगर वो भगवती जगदम्बा जगत जननी पराशक्ति सच्चिदानंद स्वरूपिणी वो मुझ पर प्रसन्न होकर के किसी प्रकार से लंका का परित्याग कर दें तो ब्रह्मा जी मैं सक्षम हो पाऊंगा, अन्यथा वहां मेरी भी कोई गति नहीं है। तदा शक्नोमि तम हंतुम, हाँ, न चेत नैवास में हम क्षमा। और अगर ऐसा नहीं करती हैं भगवती, अपना वहां से वरद हस्त नहीं हटाती हैं, तो ना हम क्षमा, फिर मुझ में भी क्षमता नहीं है। तो इस प्रकार से नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी इसके लिए आप जो कुछ कर पाए वो करें। भगवती की कृपा के बिना रावण पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं है। जब तक भगवती की कृपा किसी के ऊपर भी तिनका क्यों न हो, अगर भगवती की कृपा होती है तो वो वज्र हो जाता है। और ये तो रावण है। जब तक उस पर जगदम्बा की कृपा है तीनों लोकों का विनाश कर सकता है वो। कौन को उसका कुछ बिगाड़ सकता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु सत्य कहते हैं, आप भगवती की या भगवती का भक्त उस पर किसी प्रकार की आपत्ति कभी नहीं आ सकती, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। फिर भी जब आपने ये कह दिया, ब्रह्मा जी कह रहे आप ये तो स्वीकार करते हैं कि भगवती की कृपा है उस पर, और जिस पर भगवती की कृपा होती है
उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो आप एक बात ये भी निश्चित समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति कितना भी समर्थवान क्यों न हो जाए, उस पर कितनी भी देवता की कृपा क्यों न हो जाए, वो देवता भी कहते हैं कि नियम से हटकर कार्य थोड़ा ही करता है। कैसे? तस्या एव जगत सर्वम, उस जगजननी परम्बा शक्तिमती सच्चिदानंद घन स्वरूपिणी परब्रह्म स्वरूपा महामाया पराशक्ति, उसी का तो ये संसार है। तस्या एव जगत सर्वम चराचरम इदम प्रभु, सचराचर सृष्टि उसी की तो है। यथा समय वही उत्पन्न करती हैं, भरण पोषण पालन भी वही करती हैं, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। तो ना काले जायते तस्या विनाशेच्छा जगतपते, तो संसार के विनाश की इच्छा जब इसका समय आता है तभी वो करती हैं, अकाल में नहीं करती। संसार की प्रलय तभी होगी जब इसका समय आएगा, तब भगवती इच्छा करती हैं कि अच्छा अब इसको नष्ट करो, समाप्त करो, अब दूसरा फिर बनाएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे भगवान शिव हो, ये तो निमित्त हैं। मैं सृष्टिकर्ता के, आप पालनकर्ता के और शिव संहारकर्ता के रूप में निमित्त हैं। वयम निमित्त मात्रम, हम सब लोग निमित्त मात्र हैं। सैवैका कारणम तेषु वस्तुतः सा एव एका कारणम, एकमात्र कारण इस सब का वही है भगवती। सर्वे वयम देवा तस्या मूर्त्यंतरा, हम सब जितने भी देवता हैं उन्हीं के अंशभूत हैं, हम कोई अलग सत्ता के नहीं हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप चिंता क्यों करते हैं, हम सब तो उनके ही हैं, क्या हमारी वो रक्षा नहीं करेंगी? तो नारायण कहते हैं कि ब्रह्मा जी चलो अच्छा कैलाश पर्वत चलते हैं, वहां भगवती से प्रार्थना करेंगे। इस तरीके से दोनों में परामर्श हुआ। ब्रह्मा जी के साथ में भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, जहां भगवान शिव जी हैं, भगवती पार्वती जी हैं। ब्रह्मा और विष्णु पहुंचते हैं तो शिव जी ने आदर सत्कार किया दंपति ने पर घर पर आए हुए, और फिर आगमन का कारण पूछते हैं। तो आज ततस्तौ ऊचतु शीघ्रम, तौ ब्रह्मा और विष्णु दोनों हाथ जोड़ के
स्थिति का निवेदन करते हैं। वृत्तांतम सकलम विभुम, समस्त वृत्तांत उनके समक्ष निवेदन किया। शिव जी ने सुना और फिर अब ये तीनों लोग एक साथ हो गए। तीनों लोग एक साथ होकर के भगवती के पास पहुंचे। अब देखें आप, परब्रह्म परासत्ता जगन माता जगत जननी जगदम्बा सच्चिदानंद स्वरूपिणी एक मेवा द्वितीयकम, वो परासत्ता जो है, निर्गुण निराकार, उससे सहायता लेने के लिए जा रहे हैं। देखिए कैसे प्रेरणा कहाँ से होती है। समस्त देवता पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा है रजोगुण, रजो प्रधान है, वो गतिशीलता देते हैं, पर अब उनके पास वो जो आवश्यक है अन्य उपकरण वो नहीं है, इसलिए वो विष्णु के पास जाते हैं। सतोगुण प्रधान जो शक्ति है, चिंतन शक्ति, मनन शक्ति, और वो तो अब जब ये दोनों शक्तियां एकत्र हो गई तो इनसे भी कार्य नहीं होना है। कार्य तो संघारक चाहिए, तमो स्वरूप। इसलिए इस मंडली में शिव जी भी साथ होते हैं। जब तीनों गुण एक साथ होते हैं तब शुद्ध बुद्ध चैतन्य सत्ता, सर्व समर्थ ब्रह्म सत्ता, वो निर्गुण निराकार होते हुए भी इन गुणों की स्वीकृति देती है, स्वीकार करती है, तब वो सगुण और साकार होती है। ये कारण है। निर्गुण को सगुण होने का कारण ये होता है। तीनों लोग जाकर के भगवती के सम्मुख हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। यहां स्वार्थ है, इसलिए नारायण हाथ जोड़ के खड़े हैं। कहते हैं माता पौलस्त्य तनयो रावणो राक्षसाधिपा। भगवती माता पुलस्त्य जी के पुत्र विश्रवा जी का ये तनय रावण नाम का जो राक्षस है, तदनुग्रह दर्पेण बाधते सकलम जगत। आपकी कृपा से, आपकी कृपा प्राप्त करके उस अभिमान के द्वारा बाधते सकलम जगत, संपूर्ण सृष्टि को कष्ट पहुंचा रहा है। पृथ्वी सहित समस्त देवता पीड़ित होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए
और ब्रह्मा जी हमसे कहते हैं मानुषम देहम पृथिव्याम धारय प्रभो, जी मेरे पास आए और कहते हैं कि मनुष्य शरीर मैं धारण करूं। कष्ट देख करके भगवती हमने भी प्रतिज्ञा कर दी कि राजा दशरथ सूर्यवंश में जो हैं उनके पुत्र रूप में मैं आऊंगा और रावण का हनन करूंगा, वध करूंगा। पर बाद में मुझे याद आया भगवती आपकी आराधना से, आपकी कृपा से वो त्रैलोक्य विजयी बना है और आप ही पूर्ण संतुष्ट होकर के उसके नगर में निवास करती हैं। तुम चापि परम प्रीत्या तस्य रक्षण कारणात्, आप भी प्रेम के वशीभूत होकर के उसकी रक्षा करने के लिए करोषि वसतिम तस्य पुरे त्रिदश वंदिते, उसकी नगरी में आप रहती हैं, वहीं निवास आपने बना लिया है। तो अब ऐसी स्थिति में यस्य संरक्षण करी तुम, समरे तो निहंता वा कथम त्रिदश कंटकम, उस तीनों लोकों को कष्ट पहुंचाने वाले रावण का अहित कौन कर सकता है, कौन मार सकता है युद्ध में, जिसके संरक्षिका आप हों, संरक्षण करने वाली आप हों, उसका अहित कौन कर सकता है। कहने को वो लंकाधीश है, पर लंकेश्वरी तो आप हैं, स्वामिनी तो पूर्ण आप हैं, वो आपका भक्त है। तो अब फिर हम आपकी शरण में हैं, अब आप उपाय करें कुछ। आपके बल पर हमने प्रतिज्ञा भी कर दी है। ये जब निवेदित किया तो भगवती कहती हैं कि विष्णु नारायण पूजिता रावणेनाहं, हाँ ठीक है, रावण के द्वारा मैं पूजित होती हूँ और बहुत दिनों से। ये भी सत्य है कि मैं संतुष्ट होकर के लंका में वसामि लंकायां तस्य रक्षण कारणात्, लंका में मैं निवास करती हूँ और उसकी रक्षा भी करती हूँ। भगवान शिव की और मेरी वो आराधना करता है जिसके कारण उसके मनोरथस्य संपूर्ण तपसा फलम, उसके संपूर्ण तपस्या का ये फल है जो उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। और कहते हैं भगवती की रावण कष्ट क्यों दे रहा है संपूर्ण सृष्टि को। भगवती विशेष बात बताती हैं कि अब वो इस संसार में रहते हुए, जिसको कहते हैं नहीं ऊबना, ऊब गया है रहते रहते, वो स्वयं अपना विनाश चाहता है।
भगवती कह रही उसका काल आ गया है। आत्मनः सविनाशाय। रावण की आंतरिक धारणा क्या है? आत्मनः सविनाशाय सांप्रतम बलदर्पितः। अब इस समय वो अपने विनाश के लिए ही बल के घमंड में चूर होकर के बाधते सकलम विश्वम चराचरमिदं बलात्। उस समस्त विश्व को, समस्त सृष्टि को बाधते, बाधा डाल रहा है, कष्ट दे रहा है। वास्तविकता ये है कि मैं भी यही चिंतन कर रही थी जो तुम प्रार्थना लेकर के आए हो। अहम ही निधने तस्य चिंतये सांप्रतम स्वयं। मैं भी सोच रही हूं कि अब इसका समय आ गया है। निमित्तम यदि चापनोमि, बस मैं कोई निमित्त चाहती हूँ, कोई निमित्त मिल जाए। तदा हम पाते, तो मैं ही समाप्त कर दूंगी। ऐसा कोई कार्य जिस भीषण कार्य हो जाए, निमित्त चाहती हूँ बस। कोई ऐसी ये दुष्टता करे तो फिर हो जाए। ये जो कहा और कहती हैं कि नारायण, जब तक कोई दुष्टता सम्मुख नहीं आती, तब तक कैसे मारा जाए उसको? बिना दोष के दंड कैसे दिया जाए? कुछ तो ऐसा हो, अपराध तो करे हमारे तुम्हारे प्रति। तो उसी के लिए विष्णु तुम अवतार धारण करो। तुमने कहा भी है, ब्रह्मा जी ने जो समर्थन किया है कि तुमको अवतार लेना चाहिए, तो चलो अवतार लो। भगवती कहती हैं कि मैं भी अपना अंश भेजूंगी, सीता के रूप में तुम्हारा अनुगमन करेगी। त्वयि मानुषतां जाते कमलापि मदंसजा। मदंसजा कमला, लक्ष्मी भी मेरी अंश है, वो भी मानुषम देहमाश्रित्य संभविष्यति भूतले। वो भी अवतार लेकर के वहां आएगी सीता स्वरूप में। और जिस समय वो दुष्ट रावण सीता का हरण करेगा, हरण करके जैसे ही उस सीता को लंका में ले जाएगा, मैं लंका का परित्याग कर दूंगी। मम मूर्त्यंतरम लक्ष्मीम अवमंस्यति ताम यदा। जैसे मेरी ही जो अपर मूर्ति है लक्ष्मी स्वरूपा, वो सीता, उसकी जब ये
अवमानना करेगा, अपमान करेगा, तदैव मम कोपेन सनाशम समवाप्स्यति, तब फिर वो मेरी कोप का अधिकारी होगा और तभी ये नाश को प्राप्त करेगा, उसका नाश हो जाएगा। भगवती कहते हैं नारायण, दशरथ के यहाँ जब तुम अवतार लोगे सूर्यवंश में, त्वयि मानुषताम याते सूर्यवंशे रघुकुले, सूर्यवंश में रघुकुल में जब तुम जन्म लोगे तो ब्रह्मपुत्रो वसिष्ठस्त्वां मंत्रम प्रग्राहयिष्यति, वहाँ ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ तुम्हारे गुरु होंगे, वो तुम्हें मंत्र प्रदान करेंगे। उसी मंत्र के बल पर तुम आत्मरक्षा कर पाओगे और रावण का वध भी कर पाओगे। तो इस प्रकार से जब आप करेंगे तभी आप सुरक्षित रहेंगे रावण के बाणों से और अन्य कष्टों से भी। स्मर्तव्या हम महामते तत्र, जब वो स्थिति आएगी युद्ध क्षेत्र की, तब भगवती कहती है मेरा स्मरण करना। माम संहार कारिणी नित्यम, जगत संहार कारिणी जो मैं हूं, मेरा नित्य स्मरण करना। ततस्ते विजयो भवेत्, तो तुम्हारी विजय होगी। इस प्रकार से इन्होंने यहां पर भगवती ने कहा संकेत दे दिया भगवती ने, और भी संकेत दे दिया कि जब युद्ध प्रारंभ होने को हो तो उसके पूर्व ही शरतकालीन नवरात्र में मेरी पूजन करना। तुम्हें सिद्धि की प्राप्ति होगी। नारायण पूछते हैं कि आपने इतनी सहजता से कह दिया कि अपने भक्त का त्याग कर दूंगी, ये कैसे हो सकता है? जब इतना बड़ा भक्त है, कोई अपने भक्त का त्याग कैसे कर सकता है? नारायण कहते हैं ये त्वाम स्मरन्ते तान शंभुस्तथा हम स्वप्नोऽपि च, जो भक्त आपका स्मरण करते हैं उनका संरक्षण हम तीनों लोग मिलकर के करते हैं, या साथ में चौथा यमराज को भी मिला लें। ब्रह्मा, शिव, मैं और यमराज, चारों लोग आपकी शक्ति के आधार पर ही उसका संरक्षण करते हैं। तो जब वो युद्ध क्षेत्र में आपके संरक्षण में होगा, आपका स्मरण चिंतन करके
युद्ध करता होगा तो हम नाश कैसे कर सकते हैं? वो तो उस समय संरक्षण योग्य होगा। आपका स्मरण करता हुआ भगवती कहती हैं, सही कहते हो राम, मेरा चिंतन करता हुआ, मेरा स्मरण करता हुआ मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं हो सकता। पर एक बात याद रखना, मम इव एतद् जगत सर्वम, इस संपूर्ण विश्व सृष्टि ये मेरी है। जगद रूपा हमें वही, इस संपूर्ण सृष्टि रूप में मैं ही हूं। आपको याद होगा देवी भागवत का वो अर्ध श्लोकी भागवत, सर्वं खलविदमेवाहं नान्यत् यति सनातनम। जो कुछ स्वरूप चराचर जो कुछ दिखलाई पड़ता है सब कुछ मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी सनातन या शाश्वत नहीं है। वही भगवती कह रही हैं, मम इव एतद् जगत सर्वम, मम एव एतद् जगत सर्वम, ये संपूर्ण जगत जो है, सृष्टि जो है वो मेरी है। और जगद रूपा अहम एव च, इस संपूर्ण सृष्टि स्वरूप में मैं ही हूं, ये मेरा ही स्थूल स्वरूप है। और इसको जो पीड़ा पहुंचाता है, एतस्य पीडनेनैव जायते मम पीडनम, जो इसको पीड़ा पहुंचा रहा है नारायण, वो मुझे ही पीड़ा पहुंचा रहा है। क्या वो समझे या ना समझे? और भगवती कह रही है कि तद प्रपीडयन भक्त्या यो माम स्मरति संकटे, इस संपूर्ण सृष्टि को पीड़ा पहुंचाते हुए अपने ऊपर संकट आने पर जो मेरा स्मरण करता है, नैहिकम हि फलम तस्य किंतु पारत्रिकम भवेत। कहते हैं उसे फिर लौकिक फल नहीं मिलता, न एहिकम फलम तस्य, यहां उसका कोई फल नहीं होता। पारत्रिकम भवेत, फिर उसको अगले कहें या परलोक में उसका फल उसको प्राप्त होता है। अर्थात इस लोक को कष्ट देने वाला उसका मैं फिर इस लोक में संरक्षण नहीं करती। अविद्विषन् जगत सर्वं यो मां स्मरति भावता, समस्त संसार से जो कोई अविद्विषण, जो विद्वेष नहीं करता, प्रेम करता है, संपूर्ण मेरी सृष्टि है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, ये संपूर्ण सृष्टि मेरी है। इससे जो प्रेम करते हुए मेरा भजन करता है, तस्याहं रक्षण करी, उसकी मैं रक्षा करती हूँ। और
जो द्वेष करता है, जो मेरे स्वरूप को ही, इस मेरा ही स्वरूप ये जगत है, ये सृष्टि है, उसको द्वेष दे करके मेरा भजन करता है, कहते हैं फिर वो सार्थक नहीं होता। यहाँ का किया हुआ यहाँ मिलेगा, जो तुमने स्मरण किया फिर वो देखा जाएगा आगे। ये स्थिति है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, वही है, तुम अशुभ कार्य जो कर रहे हो, पाप कार्य कर रहे हो, उसका फल यहाँ मिल जाएगा, और जो शुभ कार्य कर रहे हो देखा जाएगा, आगे मिलेगा। फिर भगवती कहती हैं कि सतु यन्माम महाभीता संस्मरिष्यते संकटे, जब वो भयभीत होकर के युद्ध क्षेत्र में मेरा स्मरण करेगा, तस्मै तद विफलम विद्धि यन्मोक्षम समवाप्स्यसि, तो वो मेरा स्मरण भूल जाएगा। तस्मै तद विफलम विद्धि, जो मेरा स्मरण उस समय वो करेगा संकट आने पर, वो उसका विफल हो जाएगा, और विफल होने के कारण मोक्ष प्राप्त कर लेगा, अर्थात उसका शरीर छूट जाएगा। ई भुक्त्वा परम भोगम यथाभिलषितम चिरम, यहाँ संपूर्ण मनोवांछित भोगों को, परम भोगों को प्राप्त करके परत्र मोक्षम परमम समेष्यत सुदुर्लभम, मरने के बाद में भी उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और शरीरधारी को इससे अधिक और क्या चाहिए? किम इतो देहिनामस्ति फलम वा, इससे अधिक देहधारी के लिए और फल क्या चाहिए समस्त साधनाओं का? जो उसने मेरी भक्ति की है, साधना की है, उसका फल अंततः उसको मोक्ष स्वरूप में प्राप्त हो जाएगा। तो कहते हैं कि नारायण जिस समय वो लक्ष्मी स्वरूपा सीता का उनकी अवमानना करके, वो मेरा ही स्वरूप है, उसकी अवमानना करके लंकापुरी में लेकर के पहुंचेगा, मैं उसी समय लंका त्याग कर दूंगी। जाएं आप, अवतार ग्रहण करें। महादेव जी कहते हैं भगवान नारायण ने, ब्रह्मा जी ने भगवती को प्रणाम किया, प्रणिपत्य मुहुर भक्त्या, और फिर चलने को जब हुए तो भगवान शिव जी से कहा है कि आप हमारी सहायता कैसे करेंगे? इदानीम यत्त्वया कार्यम, अब ये बताओ भगवान, साहाय्यम मम शंकर तद ब्रूहि त्वं महेशान, आप मेरी सहायता कैसे करेंगे वो आप बताएं। तो शिव जी कहते हैं कि अहम वानर रूपेण संभूय पवनात्मजः, नारायण तुम चिंता मत करो, वानर के स्वरूप में वायुपुत्र के नाम से पवनात्मजा सहायम ते करिष्यामि, आपके हम सहायता करेंगे।
कहते हैं समय पर मैं आ जाऊंगा, जब सीता हरण हो जाएगा उसके बाद में मैं सहायता करने आऊंगा। और उल्लंघ्य सागरम घोरम समन्विष्य च तेंगनाम समन्विष्य। तुम्हारी पत्नी का जब हरण हो जाएगा तो उसकी खोज करके, उसका पता करके प्रीतिम ते जनयिष्यामि, वो मैं तुम्हें बताऊंगा और तब आपका प्रेम मैं प्राप्त करूंगा। और इसके अतिरिक्त कहते हैं अन्यच्चापि महत् कर्म करिष्यामि, और भी फिर जो और महत् कार्य होंगे जो कोई नहीं कर सके फिर वो मैं करूंगा आपके लिए। त्रैलोक्य दुष्कर्म, जो त्रैलोक्य दुष्कर कर्म हो वो करके मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। महादेव जी ने आश्वासन दे दिया। कहते हैं जिस समय मैं सीता की खोज के लिए लंका में प्रवेश करूंगा तो वहां की जो स्वामिनी है, ग्राम देवता जिसको कहते हैं, लंकिनी, लंकेश्वरी, वो भी उस पुरी का जो रक्षक है वो भी त्याग कर देगी वहां से। अब ये जब महादेव जी ने कहा तो मुस्कुराते हुए नारायण ने ब्रह्मा जी की ओर देखा कि आप तो इतनी दूर से मेरे साथ चल रहे हैं, प्रार्थना लेकर के आप आए हैं, आप मेरी क्या सहायता करेंगे। तो ब्रह्मा जी की ओर मुस्कुराते हुए जैसे ही नारायण ने देखा, ब्रह्मा जी समझ गए। कहते हैं कि अहम तव सहायार्थम ऋक्षयोनौ निजांसता। नारायण, हम आपकी सहायता के लिए ऋक्ष योनि ग्रहण करेंगे। ऋक्ष उसमें आएंगे। और दास्यामि मंत्रणाम तुभ्यम शुभाम तब हिते रतः। मंत्री स्वरूप में जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, कहते हैं कि मैं आपको शुभ मंत्रणा प्रदान करूंगा वहां पर, जिससे आपका हित होगा। बहुत ब्रह्मा जी ने तो फिर व्यवस्था कर दी। कहते हैं धर्म स्वयं तो संजातो लंकायाम ही विभीषण। नारायण, तुम चिंता मत करो, रावण के भाई के रूप में धर्म लंका के अंदर तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित रहेंगे। और जिस समय आप वहां पहुंचेंगे तो वो रावण का पक्ष छोड़ करके आपके पास आ जाएंगे। तत्सहायो भविष्यति। वो धर्म रूप विभीषण भी तत्सहायो भविष्यति, आपकी सहायता करने के लिए वो आ जाएंगे। इसलिए आप चिंता मत करो और चलो। महादेव जी कहते हैं कि देवर्षि नारद जी, इस प्रकार से ये पूर्ण योजना बना करके वहां से नारायण ने आकर के, भगवान विष्णु ने दशरथ के पृथिव्याम जन्म संप्राप्तो राज्ञों गेहे महात्मनः स्वयं दशरथश्चैकश्चतुर्धा मुनि सत्तम। दशरथ जी के घर में उनके पुत्र स्वरूप में एक होते हुए भी 4 स्वरूपों से अवतार ग्रहण किया। रामश्च लक्ष्मणश्चैव भरतश्च महाबलः शत्रुघ्नो रूप सौंदर्य
शालिनस्ते महाबलाः श्रीराम भरतौ तत्र श्यामौ दूर्वादलप्रभौ लसत गौ कनक गौरांगौ द्वौ तदन्यौ महामते। चार भाइयों के रूप में उत्पन्न हुए यहाँ पर राम और भरत, श्याम वर्ण के हरित वर्ण के, और अन्य दो लक्ष्मण और शत्रुघ्न गौर वर्ण कनक गौरांगो, सूर्य के समान देदीप्यमान गौरांग स्वरूप में ये उत्पन्न हुए। रामस्यानुगतो नित्यं लक्ष्मणो लक्षणान्विता। जो लक्ष्मण थे वो सदैव राम की सेवा में रहे, और उसी प्रकार से बाल्यावस्था से ही शत्रुघ्न भरत के अनुगामी हुए, इनके सहायक हुए। उसी समय लक्ष्मीश्चापि समुद्भूय क्षितौ परम सुंदरी स्थित्वा जनक राजस्य गेहे कन्या स्वरूपिणी। लक्ष्मी कनक स्वरूपिणी परम सुंदरी स्वरूप में जनक राज के यहाँ लक्ष्मी जी ने भी सीता के रूप में अवतार लिया। ब्रह्मा जी ऋक्ष योनि में ऋक्ष योनो महाबुद्धिर जामवान इति विश्रुता, जामवंत के स्वरूप में ब्रह्मा जी ने अवतार लिया। पवन पुत्र के रूप में किष्किंधा पर्वत पर केसरी के यहाँ, वानर राज केसरी के यहाँ शिव जी ने हनुमान स्वरूप से अवतार धारण किया। वानर भूपते मंत्री किष्किंधायाम स्थितो वीरो मंत्री वानर भूपते। किष्किंधा में वानर भूपति, चाहे बाली कह लो या सुग्रीव कह लो, इनके मंत्री के रूप में वहीं पर ये निवास करते थे हनुमान जी। ये सब तथैव अन्य और भी जितने सहायक हैं, ऋक्ष वानर रूपता, ऋक्ष और वानर के स्वरूप में संस्थिता कानने विष्णु प्रतीक्षन्तो महामते। उस जंगल के इलाके में, वन में रहते हुए राम की प्रतीक्षा करते थे। ऐसे समय में जब फिर महादेव जी कहते हैं देव से, अथ तम रामचंद्रम च भरतम लक्ष्मणम तथा शत्रुघ्नम च महाबाहुं वसिष्ठो मुनिसत्तमः सर्वान् वै दीक्षयामास देव्या मंत्रेण नारद। इसी समय यहीं पर जब भगवान राम ने चार भाइयों के रूप में अवतार ग्रहण किया, दशरथ के पुत्र रूप में नारायण आए, एक होते हुए चार स्वरूपों में आए, तो ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी
ने यहाँ आकर के देवी मंत्र की इन चारों भाइयों को दीक्षा दी। सबको शिक्षा भी दी। सर्वशास्त्रार्थ पारगा ते सर्वे, उन सब को सब शास्त्रों में पारंगत बनाया। एक बार मक्षर संरक्षणार्थाय विश्वामित्रो पितरम सांप्रार्थ्य महामुनि विश्वामित्र जी राम के पिताजी से अर्थात दशरथ जी से प्रार्थना करके आनयत सतपोरण्य, अपने साथ में राम और लक्ष्मण को लेकर के तपस्थली में आए। वहाँ जाकर के तत्र गत्वा महाबाहुस्तार काम घोर राक्षसीम निहत्य च मुनेस्तुस्ताद अस्त्राण समवापः। अपने बाहुबल से ताड़का का राक्षसी का नाश किया। तो प्रसन्न होकर के फिर महामुनि विश्वामित्र जी ने मुने तुष्टः, जब मुनि संतुष्ट हुए, अस्त्राणि समवापः, तो महर्षि विश्वामित्र से भी अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त किया है। तब ऋषि निज नाथ जियचीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। कैसी विद्या है वो? जयते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। ऐसी विद्या दी है कि जिसके आधार पर जब आवश्यकता हो भूख प्यास नहीं लगती है, और भूख प्यास जब नहीं लगती है तो जो भोजन नहीं करेंगे फिर भी कहते हैं कि भोजन न करने पर भी शरीर में बल की तेज की कभी कमी नहीं होती। यहां पर महाराज ने जब संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के जो इनसे भी दीक्षा पाई, यज्ञ की रक्षा करते हुए फिर सुबाहु के नष्ट किया और मारीच को उठाकर के सागर के पार भेज दिया। सुबाहु मदहत, सुबाहु को तो नाश कर दिया, जला दिया। क्षिप्त्वा बाण में कम महाबलः, अपरेण एक बाणेन मारीचम युद्ध दुर्मदम। दूसरे एक बाण से मारीच को समुद्र के पास फेंक दिया। सागरे प्राक्षिपद रावः। इसके पश्चात फिर यज्ञ रक्षा करके मिथिलां प्रययौ क्षिप्रम् विमोच्य ब्रह्मणः सुतां।
ब्रह्मा जी की पुत्री हैं अहिल्या। अहिल्या को मुक्त करके मिथिला पहुँचे हैं मुनीन्द्रेण सार्धम, विश्वामित्र जी के साथ में। वहाँ जाकर के बभंज धनुरत्युग्रम महेशस्य महामुने, वहां जाकर के जो शिव जी का धनुष रखा था, अति उग्रम, बहुत कठोर, बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली, उस धनुष को तोड़ा बभंज, जिससे राजा संतुष्ट हुए। विदेहराज मिथिलापति जनक, उन्होंने वृद्धम दशरथम सपुत्रम पुरम आनीय, वृद्ध राजा दशरथ को अपने पुत्रों के सहित वहां बुला करके महोत्सव पुरहतरम, महान उत्सव मनाते हुए तत्सुतेभ्य चतुर्भ्यश्च चतस्रः कन्यका ददौ, उनके चारों पुत्रों के लिए महाराज ने 4 कन्याएं पत्नी स्वरूप में दी। रामाय प्रददौ सीताम, राम को सीता, लक्ष्मणायोर्मिलाम ददौ, लक्ष्मण के साथ में उर्मिला का विवाह किया। भरताय सुताम प्रादान मांडवीम मुनि पुंगव, और मांडव नाम की कन्या, उसका विवाह भरत जी के साथ में किया। शत्रुघ्नाय ददौ कन्याम श्रुतकीर्तिम शुभाननाम, कन्या श्रुतकीर्ति को शत्रुघ्न को प्रदान किया। कहते हैं उनमें से जो सीता थी, जो सबसे बड़ी, जो राम को दी गई, तासाम सीता तो संप्राप्ता यज्ञ भूमि विशोधने, वो कन्या महाराज जी ने जब यज्ञ किया था मैथिल ने, जनक जी ने, तो भूमि शोधन करते समय वो कन्या प्राप्त हुई थी। श्रीराग्रतो जाता, हल की जो आगे की जो डोक होती है उसको बोलते हैं सी, उसके आगे वो कन्या प्राप्त हुई, पेटिका में बंद, इसीलिए उसको सीता कहा गया है। ये यज्ञ भूमि विशोधन के समय प्राप्त हुई थी। और कहते हैं उर्मिला औरस संभूता, और जो कन्या उर्मिला नाम जिसका था, ये जनक जी की औरस कन्या थी। माता सुनैना की पुत्री, मैथिलराज की औरस पुत्री उर्मिला थी। और द्वे सुते भ्रातृ कन्या के, जो शेष 2 और हैं, द्वे परे भ्रातृ कन्या के, मांडवी और श्रुतकीर्ति, ये महाराज जी के जनक जी, जिनका नाम शिरध्वज है, इनके छोटे भाई कुशध्वज, उनकी कन्याएं थीं ये दोनों, मांडवी और श्रुतकीर्ति। इस प्रकार से महादेव जी ने देवर्षि नारद को परिचय पूरा दिया है। चारों पुत्रों का विवाह करके महाराज जी 4 बहुओं के साथ में दशरथ जी अपने घर आते हैं। पथि तत्र समायातो, भरत वापस आ रही थी, मार्ग में भार्गवो बलधर पिता, भार्गव परशुराम जी
बल दर्पिता, बल के अभिमान से त्रस्त हुए, या कहना चाहिए कि गर्वित मार्ग में मिले। तस्य संचूर्णयामास महादर्पम महाबला, उनके उस बल के घमंड को, बल के अभिमान को राम जी ने चूर्ण किया। बारात घर आती है। बहुत एक समय आया जब दशरथ जी ने सोचा कि अब उत्तराधिकारी राम को घोषित किया जाए। उद्योगम अकरोध राजा सहामात्यैर महामते, राजा ने इस कार्य के लिए उद्योग प्रारंभ किया, राम को उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए। महादेव जी कहते हैं कि ये स्थिति जब देखी तो देवताओं ने विघ्न किया। त्रिदशा विघ्नकारिणः, देवताओं ने विघ्न रच दिया, जिसके फलस्वरूप स्थिति क्या बनी। ययाचे कैकेयीं तं वै राज्यं पुत्रस्य कारणात् रामस्य वनवासं च चतुर्दश समायते। रानी कैकेयी ने अपने पुत्र के लिए राज्य मांग ली और राम को 14 वर्षों का वनवास दिलाया, मांग लिया। सत्य संधो दशरथस्तस्यै तं च वरम ददौ। सत्यवादी, सत्य मार्ग पर चलने वाले, सत्य व्रत का पालन करने वाले राजा दशरथ ने वरदान दी। अब इस कारण से राज्य का त्याग करके राम सीता और लक्ष्मण के सहित प्रतस्थे दंडकारण्यम, यहां से घर से निकल करके दंडकारण्य की ओर चल दिए। भक्ति पूर्वक पिताजी को प्रणाम करके, माताजी के आज्ञा लेकर के, गुरु जी को भी प्रणाम करके, भगवती का चिंतन करते हुए रावणस्य वधार्थाय यात्रां चक्रे रघुगोद्वा, जो मुख्य लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए, रावण के वध के लिए चल दिए यहाँ से। दशम्यां शुक्ल पक्षस्य ईशस्य मुनिसत्तम, इस महीना जो कहा जाता है वो है आश्विन, क्वार का महीना। जो हम लोग नाम महीनों के लेते हैं, चैत्र वैशाख कृष्ण, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्र आश्विन और कार्तिक अग्रहायण, ये जो हैं पौष माघ फाल्गुन इत्यादि, ये सब नाम है। इनके अतिरिक्त अन्य भी नाम इन महीनों को बताए गए हैं। जैसे चैत्र मई का महीना मधुमास कहा जाता है।
राम जी का जन्म है ना। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। तो मधुमास चैत्र मास। इसी प्रकार से इन महीनों के नाम हैं मधु और माधव। मधु महीना चैत्र मास, माधव वैशाख मास। और शुक्र शुचि स्यात्, शुक्र मास ज्येष्ठ का महीना, शुचि आषाढ़ मास। इस प्रकार से नाम है। ईशस तथोर्जो, इस आश्विन मास है, और ऊर्ज ये कार्तिक मास है। हाँ, विष्णु पुराण में आया है, तपः तपस्यौ मधु माधवौ च, शुक्रः शुचिश्चायनमुत्तरं स्यात्। उत्तरायण के जो महीने बताए गए हैं, तपः तपस्यौ, तपः माघ मास, तपस्या तपस्य फाल्गुन मास। ये उत्तरायण के 6 महीने हैं, माघ फाल्गुन। और मधु माधव च, मधु चैत्र मास, माधव वैशाख मास। शुक्र शुचि, ज्येष्ठ शुक्र और शुचि आषाढ़ मास। ये 6 महीने उत्तरायण के बताए गए हैं। वही बताया है कि नभो नभस्य ऊंचाईशोर्जा, नभ श्रावण मास और नभस्य भादव मास, और इस आश्विन मास जिसको क्वार कहते हैं, और ऊर्ज, ऊर्ज मास कार्तिक मास। सह सहस्याविति दक्षिणम तत्, सह जिसको अग्रहायण कहते हैं, अगहन, और पौष, सहस्य, ये 6 महीने दक्षिणायन के होते हैं। ऐसे आया है, ये नाम है उनके। तो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादव इस प्रकार से हैं। और यहाँ मधु माधव शुक्र शुचि नभ नभस्य, इश ऊर्ज सह सहस्य, तप और तपस्या, इस प्रकार से 12 महीने के नाम हैं। तो उसी स्थान पर यहाँ पर ये लिखा है कि दशम्याम शुक्ल पक्ष से ईशस्य मुनि सत्तम। महाराज जी भवानी का स्मरण करके वहां से दशमी तिथि को आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की विजयादशमी जिसको कहते हैं, प्रस्थान किया है अयोध्या से। महाराज दशरथ मुक्त कंठो रोध, राम को वन जाते देख करके बहुत रोते हैं। उनके पीछे सुमंत्र जी जब रथ से लेकर के चलते हैं तो प्रजा भी पीछे पीछे चल देती है। पौराष्ट्र शोक दुखार्ता अनुजगमुह तमें वही। श्रृंगवेर पहुंच करके वहां से इस समस्त प्रजाजनों को और सुमंत्र को भी वापस घर भेज देते हैं। तत्र कृत्वा जटाम रामो लक्ष्मणेन समन्वितः, सीतया नावमारुह्य गंगा मुत्तीर्य नारद।
नारद जी यहीं पर बैठ करके राम ने जटाएं बनाई हैं अपनी, लक्ष्मण के साथ में, सीता के साथ में नाव पर बैठ करके गंगा पार किया है। प्रयागराज पहुंच करके भरद्वाज से भेंट की, भरद्वाजाश्रमम प्रयाग, और फिर वहां से आगे बढ़ करके चित्रकूटम ततो ययौ, चित्रकूट पहुंचे हैं। चित्रकूट पहुंचे हैं, उसी बीच में राजा दशरथा दुखात प्राणान ममोचः, दुख के कारण राजा दशरथ का शरीर छूट गया। ननिहाल से बुलवा करके महाराज वशिष्ठ जी ने भरत के द्वारा राजा का अंतिम संस्कार करवाया। कृतोर्धुदैहिकं राज्ञो, पिताजी के राजा दशरथ का अंतिम संस्कार करके मातरम भर्त्सयन् मुहुर, माता की भर्त्सना करते हुए, निंदा करते हुए, सामात्यासानुजा भरता, भरत अपने मंत्रियों और अनुज शत्रुघ्न को लेकर के प्रयाग रामचंद्र सन्निधि, चित्रकूट में राम जी के पास पहुंच गए। जाकर के सतन्निवर्तने यत्नम अकरोध भरत सदा, वहां जाकर के बहुत प्रयत्न किया उनको वापस ले जाने के लिए, पर राम जी ने सांत्वना दी। देव कार्यों का कार्य संपन्न करने के कारण राम जी को ये कदम उठाना पड़ा। भरत जी को वापस किया और स्वयं आगे की ओर दंडकारण्य की ओर बढ़ गए। वापस आकर के शत्रुघ्न और भरत जी नंदीग्राम में रहे, समस्त राज्य सुखों का परित्याग कर दिया। चिंतयन् चेतसा रामम, चित्त से सदैव भगवान राम का स्मरण करते हुए दोनों भाई यहाँ पर अवध के राज्य की व्यवस्था देखते हुए, भूमिशायी जटाधारी राजभोग विवर्जिता, भूमि शयन किया है, बिल्कुल तपस्वी की भांति जटा युक्त होकर के संपूर्ण भोगों का, राजभोगों को परित्याग करके वो 14 वर्ष व्यतीत करते हैं, राम की प्रतीक्षा करते हैं। इधर संक्षिप्त कथा है भगवान की। दंडकारण्य जाते हुए मार्ग में राम ने विराधम घोर रूपिणम हत्वा राक्षस नाशाय कियत कालम वासः, दंडकारण्य में विराध का वध करके कुछ दिन वहाँ निवास किया और इसके पश्चात निर्माय पर्णशालां तु पंचवट्यां महामते, आगे फिर पंचवटी गोदावरी नदी के किनारे वहाँ पहुँच करके पर्णशाला बनाई, कुटिया बनाई, वहाँ रहने लगे। यहीं पर तत्र शूर्पणखा नामनी राक्षसी कामरूपिणी अपना कामनानुसार स्वरूप बना करके वो राक्षसी शूर्पणखा यहाँ आती है। भाई की आज्ञा से लक्ष्मण
ने उसके चिच्छेद कर्णो नासाम खड्गेन, तलवार से उसके नाक और कान काट लिए। वो रोती हुई खरदूषण के पास, अपने भाइयों के पास पहुंचती है, जाकर के निवेदन करती है कि अयोध्याधिपति श्रीमान रामो भ्रात्रा सह स्वयं आगतो दंडकारण्ये श्यामो दूर्वादल प्रभा तस्यांगना पिते नैव। अयोध्या के अधिपति, अयोध्या के राजा राम स्वयं भाई के साथ चल करके दंडकारण्य में आ गए हैं। तस्यांगना पिते नैव सार्धम तत्र समागता, उनके साथ में उनकी पत्नी भी है। अब इतनी बात सूचना दी, उसके बाद में अब विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो कहती है, अंगना कहती है कि सा यथा रूप सौंदर्य शालिनी न तथा क्वचित स्वर्गे मर्त्ये च पाताले भ्राता कैश्चित् दृष्टम न च श्रुतम। वो इतनी सुंदर है पत्नी उनकी कि ऐसी सुंदर स्त्री स्वर्गलोक में, मर्त्यलोक में, पाताल लोक में न तो मैंने देखी न सुनी। वो कहती है शूर्पणखा कि तदर्थम तामानयन्त्या भ्राता। भाई, वो सुंदरी स्त्री मैं तुम्हारे लिए लाना चाहती थी, वहां पर ला रही थी, तो तस्यानुजो मम, उसके छोटे भाई ने चिच्छेद कर्णौ नासाम च, मेरे नाक और कान काट लिए। अब इसलिए ये स्थिति मेरी होगी। ठीक है, अब क्या करें? शूर्पणखा के कहने पर ये खरदूषण त्रिशिरा वहां पहुंचते हैं, सेना सहित 14,000 भगवान राम से युद्ध होता है, सबको मार डाला। तान जघान शरब राते रामचंद्रा समागतान, जितने योद्धा वहां पर आए राम ने उन सब का वध कर दिया। तो धुआं देखी कर दूषण केरा, जाय सुपर्णखा रावण प्रेरा। अब ये यहाँ से भाग के जाती है। तथा शूर्पणखा गत्वा लंकायां शोक विह्वलां वृत्तान्तं कथयामास रावणाय महामते। जाकर के बिल्कुल यही वृत्तांत जैसे खरदूषण से कहा था कि दो भाई हैं, उनकी पत्नी बहुत सुंदर है, आपके लिए ला रही थी, तो छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट दिया। बिल्कुल यही वहां पर जाकर के रावण को भी निवेदित कर दिया। और अंततः गोस्वामी जी के शब्दों में जो लिखा है उन्होंने, कि बहन है और इस प्रकार से उसने वहां पर जाकर के रावण से कहा कि एक तो बहन दुर्दशाग्रस्त, वो कहती है कि तो ही जियत दस कंधर मोर की अस गति होई। रावण तेरे जैसा विश्व विजयी, त्रैलोक्य विजयी भाई होते हुए
आज मेरी ये गति हो गई है। ये जो कहा, तो अब क्या हो? कोई भी बहन आपत्ति में हो इस तरीके से भाई के सम्मुख पहुंचे, कुरूप नाक कान कटा हुआ, भाई से अपेक्षा करती है बहन ये मेरी रक्षा करेगा। प्रत्येक रक्षा बंधन को रक्षा सूत्र बांधती है। हमारे सनातन धर्म में भाई का कर्तव्य है, पति का भी है, पर भाई का भी कर्तव्य है हर प्रकार से बहन की सुरक्षा करे। इसने इस शूर्पणखा को जब दंडकारण्य में बैठाया था, जागीर दी थी, तो आश्वासन दिया था रक्षा करने का, क्योंकि शूर्पणखा के पति का वध रावण के हाथों, विद्युज्जेव नाम था उसका, वध रावण के हाथों हो गया था भूलवश। एक युद्ध में सम्मुख वो आ गया, विपक्ष की ओर से मारा गया। तब बहन के लिए उसने जागीर दंडकारण्य की निश्चित की, सहायक के रूप में खरदूषण और त्रिशिरा सहित ये सब दिए। इसीलिए यहां इसकी मनमानी चलती थी। वो बहन आज जाकर के असुरक्षित स्थिति में नाक कान विहीन होकर के, कुरूप होकर के रोती हुई पहुंची है। पहले तो उसने बहुत भाई के लिए डांटा है, और फिर अंततः कहती है, सभा माझ परिव्याकुल बहु प्रकार कह रोय। संपूर्ण सभा में जहां रावण एक छत्र राज्य करने वाला वो बैठा है, उसकी बहन सभा में रोती हुई पहुंचे और सीधे ही कहती है कि तो ही जियत दस कंधर मोहरी की अस गति होय। तो जो सामर्थ्यवान भाई होगा फिर वो क्या नहीं कर सकता। यही वहां स्थिति बनी। रावण ने निश्चय किया, गुंठिता काल पाचेन। महादेव जी कहते हैं, देवर्षि अब यहां से काल पाश प्रभावी हो गया रावण पर। शूर्पणखा की बात सुनकर के सतस्या वचनम श्रुत्वा सीताया रूपमुत्तमम गुंठितः कालपाशेन। सीता के रूप की प्रशंसा सुन करके आज अब वो कालवश हो गया। ताम हर्तुम मतिम आदरे। सीता के हरण का विचार उसके हृदय में आ गया। सहायता के लिए वो ताड़का के पुत्र मारीच के पास पहुंचा है। इसको मारीच को लेकर के यह पंचवटी के आश्रम में पहुंचता है। माया स्वर्ग स्वर्ण मृगो भूत्वा। माया मृग का स्वरूप इसने स्वर्ण मृग का धारण किया मारीच ने, और विचार कर लिया उसने। मारीचस्तु विनिश्चित्य श्रीरामानुमृत्युमात्मनः। विचार कर लिया कि आज राम के हाथों से मेरी मृत्यु है। तो निश्चित करके फिर उसने
स्वर्ण मृग का स्वरूप धारण किया, राम को अपने साथ लेकर के भागा है। राम के बाण से इसकी मृत्यु हुई। पपात धरणी पृष्ठे लक्ष्मणेति बदन मुने। हा लक्ष्मण, राम की वाणी में अनुकरण करते हुए इसने वहां से चित्कार करके धरणी पृष्ठे पपात मर करके वहीं पर गिर पड़ा। इधर जो हा लक्ष्मण उसने कहा है, सीता ने वो वाणी सुनी। उन्होंने राम की वाणी समझा इसको, राम पुकार रहे हैं, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सद्या प्रस्थापयामास रामम प्रति च लक्ष्मणम। लक्ष्मण को राम के पास भेजा तुरंत। और एतस्मिन् अंतरे, इसी अंतराल में दशाननः समागत्य जहार जानकीम्। दशानन रावण ने आकर के जानकी सीता का अपहरण किया। लक्ष्मी देव्या मूर्त्यंतरम बलात्। देवी की जो दूसरी मूर्ति स्वरूपा सीता है, आज बलपूर्वक उनका अपहरण कर लिया। कहती वो सामर्थ्यवान थी, चाहती तो भस्म कर देती रावण को, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? भगवती ने आश्वासन दिया था, सगण बांधवा, सपुत्र गण बांधवा, समस्त कुल पुत्र पौत्र बांधवों सहित संहार करने का। इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया, संहार इसका भस्म नहीं किया। ये इसीलिए नहीं किया क्योंकि देवी स्वरूप में ये पूजन करता था। आज इसका चित्त यहां से दूषित हुआ है। इसी मार्ग में जब वो लेकर के चला, जटायु पक्षी पुंगवः त्रात कामो अकरोध युद्धम। छुड़ाने के लिए सीता को जटायु ने भीषण युद्ध किया। स तस्य पक्षौ छित्त्वा ताम बलाद राक्षस पुंगवः। बलपूर्वक इसने इस जटायु के दोनों पंखों को काट दिया। संपूर्ण पंखों को काट करके इसको मार करके गृहीत्वा प्रययौ लंकाम रात्रौ देवर्षि सप्तम। रात्रि काल में सीता को लेकर के ये लंका पहुंच गया। अशोक कान्य रम्य स्थापयामास। अशोक वाटिका में इसने वहां पर सीता को रखा। न धर्षितुम अभूत शक्तो। देवी स्वरूपा भगवती सीता का अपमान करने में वो समर्थ नहीं हुआ। इसलिए वहीं अशोक वाटिका में छोड़ करके अपने घर गया। ये स्थिति देख करके भगवती ने, कात्यायनी देवी जिनका वो पूजन करता था, जिस स्वरूप के, लंका छोड़ने का विचार कर लिया। अब सीता जी पहुंच गई, अवमान हो गया, हरण करके लाया है, तो उन्होंने अब
इस स्थान को छोड़ने का मन बना लिया। इस प्रकार से यहां तक मैंने आपको इस प्रसंग में कथा सुनाई। महादेव जी सुना रहे हैं। सीता जी लंका पहुंच गई। अब आगे जो हुआ हम सोचते हैं कि उसका विवरण आपको अगले भाग में दिया जाए। रामचरित्र है, भगवती का महात्म्य है, तो इतनी शीघ्रता भी उचित नहीं, इसलिए आज का प्रसंग हम यहीं स्थगित करते हैं। आगे का प्रसंग अगले भाग में करेंगे, आगे भाग की चर्चा। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवादाः। ओम नमः चंडिकायै।